नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसे दो कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे जो दिखने में ऑलमोस्ट सेम होते हैं लेकिन उनका मतलब पूरी तरह से अलग होता है। पहला हैमर पैटर्न और दूसरा हैंगिंग मैन पैटर्न। अगर आपने इन दोनों का फ़र्क सही से समझ लिया तो मार्केट में गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास को। और मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 17 है और अब तक आपने हमारे पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हैमर एंड हैंगिंग मैन। आखिर ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में क्या दिखाते हैं, अभी हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न क्या होता है? तो हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ज़्यादातर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, मतलब गिरता हुआ मार्केट के बाद यहाँ पर कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका काम होता है मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देना, यानी गिरावट रुक सकती है और मार्केट जो है अब यहाँ से ऊपर जा सकती है। कब? जब यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तो आगे हम बढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हैमर। हैमर की अगर बनावट की बात करें तो हैमर कैंडल में बॉडी जो होती है छोटी सी होती है, ठीक है। नीचे एक विक होती है जो काफ़ी लंबी होती है और ऊपर साइड की विक बहुत छोटी होती है या फिर होती भी नहीं है, ठीक है। कलर ग्रीन या फिर रेड, कोई भी कलर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप याद रखना कि अगर डाउन ट्रेंड के बाद अगर ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो ये रेड का तुलना से ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो, अगर रेड भी बनती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेड की जगह ग्रीन बनती है तो ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात आप लिख लेना कि नीचे की जो विक है बॉडी से कम 2 गुनी होनी चाहिए, ठीक है। जो ये बॉडी है इसका 2 गुना से बड़ा होना चाहिए या फिर 2 गुना तक चलेगा इसका विक की लंबाई, तभी ये हैमर देखने को मिलेगा, ठीक है। तभी हम समझ जाएंगे ये स्ट्रॉन्ग हैमर बन गया है। चलिए, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, मतलब सेलर्स जो है मार्केट को नीचे लेकर आ रहे थे। फिर अचानक से यहाँ पर बायर्स की एंट्री होती है और बायर्स क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सेम पॉइंट आप यहाँ पर भी देखेंगे कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर बायर्स की एंट्री होती है और बायर्स क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। तो आप यहाँ पर भी देखिएगा कि हैमर बना तभी मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। इसमें भी आप वही देखेंगे कि हैमर बना तभी मार्केट ऊपर गया है। मतलब एक ये जो हैमर है ये हमें संकेत देता है कि मार्केट का जो है ट्रेंड अब बदल सकता है। मतलब पहले अगर डाउन ट्रेंड में था तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद अब मार्केट अप ट्रेंड जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट हम जानेंगे साइकोलॉजी ऑफ हैमर। तो वही बात है कि मार्केट जो है पहले नीचे गिर रहा होता है। चलिए मैं चार्ट पर ले जाकर दिखाता हूं कि मार्केट जो है पहले नीचे गिर रहा होता है। सेलर्स जो है प्राइस को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सेलर्स ही हैं जो मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसी कैंडल में बायर्स की जोरदार एंट्री होती है और बायर्स क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, मतलब प्राइस को ऊपर खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नीचे से स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है, इसीलिए प्राइस अब ऊपर चला गया, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके देख सकते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे वेयर हैमर वर्क बेस्ट। हैमर कहाँ सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बताया वही है, इसमें आप चाहें तो एक एक पॉइंट लिख लें, मैं बता दे रहा हूँ
कि डाउन ट्रेंड के बाद अगर बनता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, सपोर्ट लेवल के पास अगर बनता है तो भी बहुत अच्छा काम करता है, डिमांड जोन के पास अगर बनता है तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। और ओवरसोल्ड मार्केट में भी बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। तो अभी जो मैं बातें बताया हूँ वो एक ही चीज़ है, यानी कि मार्केट में यह डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, तो वहाँ से आप ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि साइडवेज जब भी मार्केट होता है और हैमर बनता है तो उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अगला पॉइंट हम जानेंगे हाउ टू ट्रेड हैमर। अब हम जानेंगे कि हैमर पर ट्रेड कैसे करें। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरी बात जो है ध्यान से समझना कि ये जो हैमर कैंडल है इसको पहले कंप्लीट होने दीजिए बन के, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जो आपको कंफर्मेशन देता है कि मार्केट अब ऊपर जाने की संभावना में है, ठीक है। तब आपको एंट्री कहाँ पर करना है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो आपको एंट्री करना है जो ये कैंडल जो बनेगा ये वाली, मतलब कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर आपको एंट्री करना है। और स्टॉप लॉस तो इस हैमर के नीचे की और आप स्टॉप लॉस रखें। टारगेट कहाँ तक रखना है, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की लाइन है ना, तो जहाँ से मार्केट नीचे गिरा था तो वापस से वहाँ तक जाने की संभावना होती है, तो इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन। और रिस्क रिवार्ड आप 1:2 रख सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। अगला पॉइंट हम जानेंगे व्हाट इज हैंगिंग मैन पैटर्न। तो हैंगिंग मैन पैटर्न क्या होता है, तो हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ज़्यादातर अप ट्रेंड पर बनता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तभी ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका काम होता है मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का वार्निंग देना, यानी ऊपर से गिरावट कभी भी आ सकती है ये कैंडलस्टिक बनने के बाद, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला पॉइंट हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हैंगिंग मैन। चलिए इसके बनावट की बात करते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल हैमर पैटर्न की तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि इन दोनों को देखना कहाँ पर है, हैमर को कहाँ पर देखना है और हैंगिंग मैन को कहाँ पर देखना है। तो दोनों में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और ट्रेडिंग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको वही चीज़ फॉलो करना है कि इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, नीचे की विक काफ़ी बड़ी होती है और ऊपर की विक बहुत छोटी होती है या फिर नहीं भी होती है, और शेप बिल्कुल हैमर जैसी होती है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह जो है दिखने में हैमर जैसा है लेकिन जगह अलग होती है और इसका काम बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको 2 कलर में देखने को मिल सकता है। आपको याद रखना है कि हैमर कैंडल में आपको ग्रीन वाली कैंडल अगर देखने को मिलती है डाउन ट्रेंड के बाद तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन हैंगिंग मैन में रेड वाली कैंडल अगर देखने को मिलती है कहाँ पर, अप ट्रेंड के बाद यानी ऊपर की ओर, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट पहले अप ट्रेंड पर था, फिर यहाँ पर कौन सा कैंडल बना है, तो हैंगिंग मैन बना है। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे उतर गया, मतलब क्रेश हो गया, डाउन ट्रेंड में बदल गया, ठीक है। तो क्यों बदला, तो यहाँ पर आप देखेंगे हैंगिंग मैन बना हुआ है, ठीक है। तो सिंपली अगर समझने की कोशिश करेंगे इसको, तो मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो मार्केट को कौन ऊपर लेकर जा रहे थे, तो बायर्स लेकर जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अचानक से यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो जाती है और सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस को नीचे खींच लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला चार्ट हम देखते हैं। सेम वही चीज़ है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड पर था, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न हैंगिंग मैन बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया। चलिए इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं कि प्राइस पहले अप ट्रेंड पर था, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी हैंगिंग मैन बना है और लाल कलर की कैंडल है, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि प्राइस जो है अब नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो सिंपली आप चाहें तो लिख लेना कि मार्केट पहले ऊपर जा रही होती है क्योंकि बायर्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। लेकिन उसी कैंडल में
सेलर्स प्राइस को नीचे खींच लेते हैं। जैसे ही ये हैंगिंग मैन बनता है प्राइस नीचे क्रेश होने लगता है, मतलब कि ऊपर सेलिंग प्रेशर बढ़ रही है। ठीक है, और क्या होता है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनते के साथ प्राइस नीचे गिर जाता है। कितना परसेंट गिरने की संभावना होती है, तो 70 से 80%, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% स्ट्रेटेजी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता है। ठीक है, एक संभावनाओं का खेल है और यहाँ पर हम संभावना से ही ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ हैंगिंग मैन, जो अभी मैंने आपको बताया, आप चाहे तो लिख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, वेयर हैंगिंग मैन वर्क बेस्ट। तो हैंगिंग मैन कहाँ सही काम करता है, तो अभी मैंने बताया कि अप ट्रेंड पर। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पर, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, सप्लाई जोन पर और ओवरबाउट मार्केट में। ठीक है, ये चीज़ भी आप लिख लेना। अगला पॉइंट हम जानेंगे, हाउ टू ट्रेड हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन पर ट्रेड कैसे लें, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। चलिए मैं चार्ट पर ही ले जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो हैंगिंग मैन कैंडल कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, ये लाल वाली कैंडल को कंप्लीट होने दीजिए। नेक्स्ट कैंडल बेरिश होनी चाहिए, यानी कि ये हैंगिंग मैन कैंडल है। ठीक है, इसके बाद जो कैंडल बनेगी यहाँ पर लाल कलर की होनी चाहिए। तब हम कंफर्म होंगे कि अब जो है मार्केट नीचे जा सकता है। और एंट्री कहाँ पर करना है, तो ये वाली कैंडल जब बनकर कंप्लीट हो जाएगी तब आप नीचे के साइड एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो हैंगिंग मैन के ऊपर की ओर स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट की बात करें तो जहां से प्राइस ऊपर गया था। ठीक है, अगर यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं तो वापस से उस प्राइस तक आप टारगेट रख सकते हैं, यानी कि नियरेस्ट सपोर्ट लाइन तक आप इसका टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड आप 1:2 भी रख सकते हैं, 1:3 भी रख सकते हैं। ठीक है, और अब मेरी बात ध्यान से सुनना और कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी हैमर कैंडल बनता है तो उसको आप नीचे की ओर देखेंगे, यानी कि सपोर्ट के लाइन के पास ढूंढेंगे। अगर यह कैंडल सपोर्ट की लाइन के पास मिलता है, ये वाली हैमर कैंडल, ठीक है, तो यहाँ से हम संभावना लगाएंगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, और यही कैंडल यानी कि ये हैंगिंग मैन कैंडल अगर ऊपर पर बनता है, मतलब मार्केट के टॉप पर बनता है, तब यह हैंगिंग मैन तो कहलाएगा ही, लेकिन इसका क्या काम होता है कि प्राइस को यह नीचे लेकर आएगा। सिंपली आपको याद रखना है कि हैमर कैंडल नीचे बनेगा। ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का होना चाहिए, रेड भी होगा तो कोई बात नहीं। और हैंगिंग मैन कैंडल ऊपर बनेगा जो कि रेड कलर की होनी चाहिए, और ग्रीन भी हो तो कोई बात नहीं। हैंगिंग मैन इसलिए रेड कैंडल होना चाहिए क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है, और हैमर कैंडल इसलिए ग्रीन होना चाहिए क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, दोनों में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चलिए, उम्मीद है इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। अगला पॉइंट हम जानेंगे, हैमर वर्सेस हैंगिंग मैन। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइड आप देखेंगे हैमर और दूसरे साइड है हैंगिंग मैन। तो ट्रेंड बिफोर, तो हैमर कैंडल कहाँ पर बनना चाहिए, तो अभी मैंने बताया कि ये डाउन ट्रेंड पर बनना चाहिए। ठीक है, हैंगिंग मैन कहाँ पर बनना चाहिए, तो ये अप ट्रेंड पर बनना चाहिए। ठीक है, सिग्नल की अगर बात करें तो हैमर क्या करता है, बुलिश, यानी कि मार्केट को ये ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, और हैंगिंग मैन की बात करें तो बेरिश, यानी कि प्राइस को ये नीचे गिरा सकता है। ठीक है, मार्केट मीनिंग की अगर बात करें तो हैमर कैंडल में क्या है, बाइंग स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि प्राइस को ये ऊपर ले जा सकते हैं। और हैंगिंग मैन में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब प्राइस को ये नीचे लेकर आ सकते हैं। एंट्री टाइप क्या है, तो हैमर में आपको बाई करना है और हैंगिंग मैन पर आपको सेल करना है। बस याद रखना है कि हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड पर बनना चाहिए और हैंगिंग मैन कैंडल आपको अप ट्रेंड पर बनना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का बनावट बिल्कुल सेम होता है, बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लॉस से बच सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको सीधा सीधा बात याद रखना है कि दोनों का शेप जो है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन काम अलग होता है, जो कि अभी मैंने बहुत ही आसान तरीके से क्लियर किया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानेंगे, कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक। ठीक है, तो
बिगिनर्स की आम गलतियां क्या क्या होती है। पहला, हैमर और हैंगिंग मैन में वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा गलती क्या करते हैं कि ट्रेंड को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तीसरा गलती क्या करते हैं कि बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेते हैं। और चौथा गलती क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं समझते हैं और ना ही देखते हैं। हम आने वाली क्लास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली एक बात आपको याद रखना है कि पैटर्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी लोकेशन होती है, ठीक है। चलिए फाइनल, ठीक है। तो दोस्तों हैमर और हैंगिंग मैन मार्केट की साइकोलॉजी दिखाते हैं, ठीक है। अगर आप सही ट्रेंड, सही लेवल और कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि और भी लोग स्टॉक मार्केट को सीख सकें, हैमर को सीख सकें और हैंगिंग मैन को सीख सकें, और दोनों के बीच की जो कन्फ्यूज़न है उसको माइंड से हटा सकें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप रिवीजन करें, नोट्स बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।